हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और जो बैगन तोड़ के लाई थी, ये देखिए, आलू, बैगन, टमाटर, पालक, सब कुछ डाल के, आलू, बैगन, पालक, टमाटर, सब दाल चावल खाना बना लिया है मैंने। और आज हम लोग जा रहे हैं, क्या है पता नहीं क्यों मुंह से गलत निकल रहा है, थोड़ा सा डरी तो नहीं हूँ। एक वैक्सीन लगी चुकी है, दूसरा है, देव थोड़ा टीवी बंद करना। तो आज जा रही हूँ मैं वैक्सीन लगवाने के लिए, मैं और दीक्षा। और काफ़ी टाइम तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन दीपावली पड़ गई, फिर उसमें बिजी रही और अब खाली हो गई हूँ। तब चलते हैं, लगवाते हैं। दीक्षा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं लगवाते। लेकिन अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं और हम तैयार भी हो गए हैं। दीपू पढ़ाई कर रही हैं, देव घूम रहे हैं। देव नहा लेना जब तक मैं आऊँगी। तो बस ये सारे काम करके हम निकलने वाले हैं। दीक्षा भी तैयार। चलो दीक्षा, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। उस बार तो दीक्षा की हालत हो गई थी बहुत बुरी। मुझे कोई स्लीपर दे दो, ये वाला पहन लेती है। तो इस बार इनका वैसे ही पहले से भी तबीयत खराब थी, क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए कुछ लेना तो नहीं है। अरे आधार कार्ड तो ले चल लेके आओ, पर्स लेके भी आना। पैसे उसमें कुछ होने चाहिए पास में, कहीं भी जरूरत लग जाए पर्स लेते आना। और आधार कार्ड मेरा देखना पर्स में ही होगा। तो बस चलते हैं। सुबह की भाग दौड़ हो चुकी है, जल्दी जल्दी करके अब बस आ गए हैं नीचे। मौसम देखिए बाहर का कैसा हो रहा है, कड़ी धूप हुई है, बढ़िया। धूप में बैठ जाओ तो ठंड का पता नहीं चलता, लेकिन घर के अंदर ऊपर कमरों में ये बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। और देखो मैं मास्क, दीक्षा मास्क भी ले आना बेटा, मैं मास्क भूल गई। ठीक, इसका दीक्षा का फ़ोन है मेरे हाथ में और अपने फ़ोन को ले रखी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। अभी ये ड्यूटी पे हैं, ये है नहीं, तो बस मैं और दीक्षा निकलते हैं। तो बस पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल। और ये हमारे पास ही है ये हॉस्पिटल, मतलब सरकारी हॉस्पिटल जो वो होते नहीं है वो है। और उस बार तो एमएच में जाके लगवाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे हम बुकिंग करते करते परेशान हो गए थे पास में लगवाने के लिए, जो पहली डोज लगवानी थी, पर स्लॉट बुक ही नहीं हो रहे थे। बहुत दिन परेशान हुए, तब जाके हम एमएच में लगवाए। और वहाँ पर भी इतना देर तक हमें नंबर लगा के रखना पड़ा, बहुत देर में नंबर आया था, तब जाके दोनों ने, हमने और दीक्षा ने लगवाया था। और इन्होंने तो पहले ही लगवा लिया था, FRI में जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ पे इन्होंने लगवा लिया था। तो वैक्सीन लग गई है और हमें क्या क्या सुनना पड़ा है वो भी मैं बता देती हूँ। दीक्षा बता दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे बता देती हूँ। तो कह रहे थे टीका लगाने से पहले पूछ रही आप प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा नहीं, ये मेरी बेटी है इतनी बड़ी। और दीक्षा लगवाने गई तो बोल रही शादी मैरिड हो आप? हाँ, मैं मैरिड। क्या सुनना पड़ा। दीक्षा कह रही मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी चलते हैं घर, और मार्केट में भी 1-2 मुझे काम है, साथ में वो भी करते हुए चलूँगी। तो हम लोगों की हंसी बंदी नहीं हो रही थी, बहुत देर हम लोग आपस में बातें करते रहे, हंसते रहे। और मार्केट से भी मैंने बस सामान ले लिया है। और तो वहाँ से आने के बाद जल्दी जल्दी खाना पीना सब कुछ हुआ था, क्योंकि ये ड्यूटी से आके बैठे हुए थे, तो जल्दी से खाना पीना हुआ। उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट करा और डाला। उसके बाद अभी कुछ पोस्ट ऑफिस का मेरा काम था, पड़ा हुआ था, दीक्षा को भेजा। तबीयत नहीं ठीक थी, तब भी मेरी बेटी बेचारी, मेरी प्यारी बेटी करके आई है। मेरा प्यारा बच्चा करके आया है, साथ में पेटीज भी लाया है। और क्या पेटीज और बन भी आए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, खाना है आप लोग को पेटीज और बन। देव भी साथ में गया था तो लेके आए हैं ये लोग, यही खाने पीने वाले हैं। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। इसको लेके गई थी दूसरे की गाड़ी में, चाबी लगा के 8,000 मेरी गाड़ी नहीं। दूसरे की गाड़ी ले आना था फिर। और जानते हो उस दिन मैंने आप लोगों को चप्पल दिखाई थी स्लीपर, कुछ दिन पहले हम जाने से पहले, गांव जाने से पहले लेके गए थे। APL की थी और थोड़ी थोड़ी सो खराब हो रही थी, मैं उसको दे आई थी दुकान पे। कितनी जल्दी कैसे खराब हुई, कंपनी की चप्पल है, आप लोग को बताया भी था, दिखाया भी था। तो ये देखिए रिटर्न करने के बाद नई चप्पल दी है।
आज मैं ये भी लेके आई थी दोपहर में, तो एक चप्पल तो ये ली और एक ये दीपू पहन रखी है। अच्छी लग रही है ना दीपू? खुश हो ना? बहुत खुश बहुत खुश है। ये स्लीपर पाके नई स्लीपर मिल गई है उसको। वापस मैं शोर मचा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मैंने नहीं बोला मम्मी, मेरी बात करना शोर लगता है। अब ऐसे ऐसे करो ताकि जब आपके वो सब्सक्राइबर हमें दिखे। ऐसे बच्चे ही ऐसे बच्चे नहीं, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम लोग का हमेशा कॉमेडी मजाक चलता रहता है। और मैं कई बार इनसे लोग से कुछ बोल देती तो कहते हैं मम्मी आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए, ये फ्रेंड जैसे हो गए, दोस्त जैसे हो, हर चीज में शेयर कर सकती हूँ तुम लोगों से। ऐसे चलता रहता है। अभी के लिए फिलहाल अभी कुछ काम सोच रखा है, चलती हूँ छत पे, वहीं बैठ के करूंगी। और इधर ये देखिए, ये भी लेटे रेस्ट कर रहे हैं, आके ड्यूटी से खाना पीना खा के। कब से फोन चल रहा है? नींद आ रही क्या? अब मत सो, नहीं रात में नींद नहीं आएगी। चलो छत पे चलते हैं, वहीं कुछ करते हैं। और आज मैंने एक ये मफलर भी लिया था इनके लिए, अच्छा लगा है? दीक्षा ने गिफ्ट किया है। क्यों? सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। तो ये देखिए, ये मफलर मैंने कहा ठंडियाँ आ रही हैं, इनका मफलर पुराना हो रखा था काफी, तो मैंने कहा एक नया मफलर देखी, मुझे अच्छा लगा शॉप पे। तो यहाँ पे शाम की चाय बन गई है, आ जाइए आप लोग भी। और उसके बाद छत पे पहुँच गई हूँ, तो कुछ कपड़ों की सिलाई खुली है और कुछ कपड़ों को सिलना है और कई साड़ियों में मुझे फॉल भी लगाना है, तैयार करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। और ये देखिए मेरे लहसुन प्याज काफ़ी उग गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये भी आ गए हैं साथ में ही छत पे। तो अभी इनका मतलब काम ख़त्म नहीं हो रहा है। जब लग जाते हैं ये पौधों में तो कई दिनों तक चलता रहता है। और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, मतलब गुलाब का फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर सूरज अभी इतने ऊपर हैं, और लेकिन आजकल शाम बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। और देखिए फूल बहुत सुंदर, ये इतना बड़ा सा फूल खिला है। और इधर ये रोज़ खिलने वाला है, अभी कली है, देखिए कितनी सुंदर, मतलब बहुत सारी कलियां इसमें लगी भी हैं। तो ये बहुत सुंदर गुलाब खिलता है। और मेरे तो ऊपर जाने के बाद मैं अपने कुछ देर तो अपने पौधों को घूम घूम के देखती हूँ, उसके बाद मेरा कोई भी काम होता है। तो ये अपने काम में लग गए हैं। तो कुछ पौधों की जैसे जड़ वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो खिलते भी नहीं हैं, उनको फिर काट के उनकी जड़ वगैरह निकाल के फिर से लगा देते हैं। तो ये सारा काम वही काम कर रहे हैं और मैं अपना कपड़े लेके सिलाई कर रही हूँ। और इसमें ये जो नवरात्र में हम इसमें जौ लगा के रखते हैं, तो ये छोटे छोटे से खाली हो रखे थे, तो इनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर के और इसमें धनिया लगा रहे हैं। ठंडियों में तो धनिया हो जाती है, तो मैंने लहसुन और प्याज तो लगा ही दिया था। तो आज इन्होंने धनिया ऐसे ही हाथ में मसल के और तुरंत के तुरंत ही पानी में धुल के, जैसे भिगो के थोड़ा सा तुरंत ही निकाल के मिट्टी में डाल दिया। उधर देव एक्सरसाइज कर रहा है और मैं अपना दीपक जलाने का टाइम हो गया है तो दीपक जला रही थी। और जानते इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, मेरी पूरी मतलब सिलाई वगैरह हो भी नहीं पाई, जितना मैं कई कपड़ों में करनी थी नहीं हो पाया। और फिर मैं नीचे आ गई हूँ और ये साथ में लग गए हैं आज किचन में, क्योंकि दीक्षा की जब तबीयत डाउन है तो मेरी भी वैक्सीन लगवाई हूँ। उतना वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, हाथ में ही थोड़ा सा दर्द हो रहा है और वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि चलो अकेले तुम परेशान होगी, दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आज मैं हेल्प कर देता हूँ, तुम लोग की तबीयत नहीं ठीक है। तो बोले मैं सब्जी बना देता हूँ। और सब्जी में ये अपना अलग ही मतलब अलग तरह से बनाएंगे। जब भी कभी सब्जी बनाएंगे कुछ अलग ट्राई करेंगे, कुछ अलग तरह से बनाएंगे। तो कभी कभी तो इनका एक्सपेरिमेंट बच्चे बोलते हैं अच्छा बन जाता है और कभी कभी बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको मेरे हाथ की खाने की आदत पड़ गई है। लेकिन कोई नहीं, टेस्ट बदलना चाहिए। और मैंने ये फ्रूट ख़राब हो रहे थे कई दिनों से, बच्चों को दो नहीं तो खाते नहीं, और सर्दी हो रखी थी, मैंने केले मना कर रखे थे, इसलिए फिर मैंने कहा खुद काट के दे देती हूँ। तो दे दिया तो सबने खा लिया था फ्रूट। और यहाँ पे ये है देखिए भर रखे हैं, इसमें इन्होंने हैंड वॉश सैनिटाइजर में हैंड वॉश वाला लिक्विड भर दिया है। तो दूध हो गया है, दूध पी लिए हम लोग। मेरा थोड़ा सा भी बचा है, लेकिन अब बात कर लूँगी फिर पी लूँगी। हाँ कुछ बोल लो, वैसे तो बहुत बोलते हो, कैमरा चला देती हूँ तो बोलते ही नहीं हो। सब सोचते होंगे कितने सीधे हैं, कुछ बोलते ही हैं, कैमरे के पीछे तो बहुत बोलते हो। अभी देखो कैसे शांति से बैठे हैं,
सच में आप लोग कल कहाँ खोए हुए थे जो उसमें सैनिटाइजर की बोतल में उसको भर दिए डिटॉल को, हैंड वॉश वाले को। सब तुम्हारे ऊपर गुता हमारे ऊपर गुता गया और क्या, तुम लोग सारे टाइम टेंशन हम लोग टेंशन देते हैं। सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए। देखिए हम लोग टेंशन देते हैं, इसलिए इन्होंने उसको हैंड वॉश करने वाले लिक्विड को उसमें भर दिया सैनिटाइजर में। और बता दो क्या टेंशन देते हैं, नहीं देंगे। हमको टाइम से खाओ पियो आराम से सो जाओ। इनका कहना होता है कि 8 बजे तक खा पी के फुर्सत हो जाओ, पर हो जाता है कितना भी कर लो। अभी जैसे कि अभी हो गया है खाना पीना, घड़ी दिखाती हूँ मैं कितने बज रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, हो गया है। इनका कहना है ठंडी है तो जल्दी से खा पी के फुर्सत हो जाया करो 8 बजे तक, लेकिन कुछ ना कुछ करते धरते बातें होते होते लेट हो जाता है, इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं। जो बच्चे रात में 8 बजे 9 बजे तक या 9:45 बजे तक ये मतलब कि इस तरह से जगते रहेंगे और फिर दिन में उनको 10 बजे तक सुला के रखोगे। कहाँ सुला के रखती हूँ, सुबह उठ जाते हैं। 2 दिन से उठ रहे हैं ना, 2 दिन से उठा लिए उठने लगे। अभी उठना शुरू किया, अब आदत डालेंगे धीरे धीरे। बच्चों का आदमी इस टाइम उनको जल्दी खिला के सुलाता है। हाँ। और सुबह के टाइम उनको जल्दी उठाता है, तब वो कभी नहीं ये कह सकते कि हमको नींद नहीं आ रही। अच्छा। चलो अगर रात की 11 बजे तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तब भी आदमी कोई दिक्कत नहीं, पर उनकी बातें ही नहीं खत्म होती। रात की 11 बजा लेते तब वो सोने के लिए जाते हैं। सही बात, तो वो चीजें गलत है ना। चलो बच्चों को हमेशा आदमी को, माँ बाप को अब मैं उन लोग को हम ध्यान रखूंगी। सच में यार, अब ध्यान रखूंगी। कल से 8 बजे सुला दूंगी मैं, ठीक है। सुलाना नहीं होता ना, मेरे कहने से ना वो सो जाएंगे ना, तुम्हारे कहने से तुम सुला दोगे। अच्छा। पर जो अपना पर्सनली काम होता है इंसान का, हाँ। खाना पीना बनाना खाना खिलाना, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत लेट होता है आदमी, तो 9 बजे तक उसके सब हो के फुर्सत हो जाना चाहिए। उसके बाद तुमको जो कार्य करना तुम अपना बैठ के करो, उनको पढ़ाई लिखाई करना, जब तक करते हैं अपना सोए। कम से कम दूसरा आदमी तो अब नहीं कहेंगे, बहुत सीधे। सुनेंगे तभी उनको क्या मैं किसी गलत बोल रहा? हाँ नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। पर आदमी कहता है ना कि आदमी इतना भी नहीं होता ना। ठीक है, अब इनकी ख्वाहिश पूरी करी जाएगी। 8 बजे बच्चों को सुला दूंगी और सुबह 5 बजे उठाऊंगी, ठीक है। खुश खुश हो जाओ यार, गुस्सा मत हो। हम खुशी में, हमको नाराजगी की बात नहीं, हमको केवल इन बातों से चिढ़ होता है। बहुत गुस्सा हो रखे थे, अभी वीडियो एंड कर देते हैं, ठीक है। बाकी बातें बाद में, मन की भड़ास निकाल लीजिएगा, जितना गुस्सा हो बोल लीजिएगा भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोगों को इनका गुस्सा अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि।